नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2011 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम दिसंबर 2011 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आज स्टार्टिंग क्वेश्चन है 44 पार्ट बी। क्वेश्चन है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ √x+1 -1 एट x इक्वल्स टू, ये वैल्यू है हमारे पास में, यूजिंग ए मशीन विच कीप्स एट सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, ये एट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है x की वैल्यू में। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस वुड बी बेस्ट टू अस। यहां दिया हुआ है हमें कि ये जो नीचे फॉलोइंग है ये इसके इक्विवेलेंट है, मतलब इसके इक्वल है। आप यहां देखोगे तो ये सभी वैल्यूज इसके इक्वल आएंगी, ये सेम टू सेम। यहां इसको अंदर मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू, इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। और यहां हम x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये x की पावर n के फॉर्मूले से इसका एक्सपेंशन है, बाकी ये कॉन्जुगेट से मल्टीपल करना ऊपर नीचे, यहां इसको अंदर मल्टीपल करेंगे, ये सेम टू सेम है। तो यहां हमें कुछ नहीं करना था, यहां हमें केवल ये बताना था कि ये चारों की चारों इसी के इक्वल है, इसमें सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन देगा। तो यहां केवल अंडर रूट निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू अंडर रूट के ऊपर है, यहां दो अंडर रूट का मल्टीपल है तो इससे थोड़ा सा एक्यूरेट मान ये होगा हमारा, ये हमारा वैल्यू के नीचे अंडर रूट आ रहा है तो ये भी इसके एक्यूरेट ही होगा हमारा। बट यहाँ ये जो वैल्यू है, यहाँ ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें देगा। तो यहाँ x है, x², x3, x की पावर 4 ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तक होगा। तो यहाँ जो एरर की संभावना है वो इन तीन मेथड की कंपैरिजन में सबसे कम होगा। तो यहाँ इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन 4 होगा। चारों ही इसकी वैल्यू है बट सबसे एक्यूरेट वैल्यू हमें कौन देगा वो पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। यहाँ हमें सॉल्व नहीं करना, यहाँ केवल हमें बताना था कि ये ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 96 दिया हुआ है हमें। कंसीडर द इंटरपोलेशन डाटा गिवन बिलो। ये हमें डाटा दिए हुए हैं, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1/2 पे -10, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 2। द इंटरपोलेटिंग करेस्पॉन्डिंग टू दिस डाटा इज गिवन बाय। और यहाँ इंटरपोलेटिंग जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल है वो हमें ये दिए हुए हैं कि p ऑफ x ये, q ऑफ x ये, r ऑफ x ये। तो इसके अलग अलग जो पॉलिनोमियल है, p ऑफ x भी इसी के पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया गया है, q ऑफ x और r ऑफ x। और लास्ट में ये बताया गया कि इसका जो पॉलिनोमियल है वो p ऑफ x, q ऑफ x का मल्टीपल है और r ऑफ x का प्लस के अंदर है। तो ये क्वेश्चन है और इसके बारे में हमने डिटेल से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हमने स्टार्टिंग लेक्चर, जहां हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन के बारे में जो लेक्चर था वहां हमने इसको अच्छे से समझ रखा है। इसे ही नहीं, हर मेथड को हमने अच्छे से समझा हुआ है, काफी मेहनत करके वो लेक्चर बनाया पूरे दिन लगा के। तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो कंप्लीट वो लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि उस लेक्चर में पूरी एनए का एक साथ निचोड़ के फिर वो लेक्चर बनाया गया। तो बहुत कुछ है उसमें सीखने के लिए। तो नहीं देखा तो एक बार वो जरूर देखें, इसका डिटेल में मेथड आपको वहां मिल जाएगा कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ हम डिटेल में क्वेश्चंस नहीं करेंगे। यहाँ यदि इस टाइप का हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ होता है तो आपको डायरेक्ट मेथड जो ऑप्शन है ऑप्शंस पे आना है और वैल्यूज से सेटिस्फाई करना है, सबसे इजी मेथड रहेगा। और वो जिस ऑप्शन को डिस्कार्ड करता है उसे रॉन्ग कर देंगे, जिसको राइट करता है उसे राइट कर देंगे। कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ हमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू 1 के ऊपर इसका मान 3 आना चाहिए। तो आप p ऑफ x को लो,
और यहाँ जहां भी x है वहां x की जगह 1 रख दो। आपके पास वैल्यू यदि 3 आती है तो आगे के ऑप्शन चेक करेंगे, ऐसे आगे के चेक करेंगे। तो यहाँ हमारे पास में x की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा। यहाँ इसका मान बनेगा हमारे पास -3। 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2, 1 में से -3 करेंगे तो -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और इसका मान 3, जो कि इसको राइट कर रहा है। ऐसे आप x का मान 1/2 के लिए लोगे तो x का मान 1/2 के लिए ये 0 बनेगा, ये 0 बन जाएगा। यहाँ से यहाँ हमारे पास में मान आएगा -8, ये बनेगा 1/2 -1, यहाँ बनेगा 1/2 -3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 8, यहाँ माइनस का 1/2 और यहाँ बनेगा माइनस का 5/2। यहाँ 2 और 2 4 है, ये 2 टाइम्स तक कैंसिल करेगा इसको, 3 बार माइनस है तो माइनस का आएगा। यहाँ 2 यहाँ 5 तो माइनस के 10, इसे भी राइट कर रहा है। अब x की वैल्यू 3 रखने पर ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, केवल इसका मान होगा 2/5। यहाँ 3 रखेंगे तो 3 - 1, 3 - 1/2, ये बनेगा हमारे पास में 2/5 2, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसका मान 2 आएगा, इसे भी राइट कर रहा है। ऐसे ही आप चेक करोगे इसके लिए तो इसे भी ये राइट करेगा, इसे भी ये राइट करेगा और इसे भी ये राइट करेगा, ये इसके लिए भी राइट होंगे। जैसे हमने इसके लिए चेक किया ऐसे ही आप इसके और इसके लिए चेक करोगे तो ये भी तीनों ऑप्शंस को राइट करेगा। बट ये जो ऑप्शन है P of x plus Q of x plus R of x, इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ नहीं रखना हमें दिया हुआ है क्या कि x का मान 1 रखने पर P of x का मान भी 3 है, Q of x का मान भी 3 है और R of x का मान भी 3 है, तभी तो हमने इसको राइट किया। तो यहाँ यदि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल को यदि हम P of x मान लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 3 × 3 9 प्लस 3 12, जबकि x की वैल्यू 1 के लिए कितना आ रहा है 3। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि हम ऑप्शन से डिस्कार्ड करते हैं तो काफी इजी वे में हमारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो ये टेक्निक भी आपको जरूर क्वेश्चंस के अंदर अपनानी चाहिए। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का क्वेश्चन 97। क्वेश्चन 97 में हमें a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू हमें दी हुई है एंड x नॉट बी द यूनिक सॉल्यूशन, और x नॉट है वो इसका यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है हमें ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक दिया हुआ है क्या, x नॉट। एंड और हमें क्या दिया हुआ है, लेट x1 कैप एंड x2 कैप बी द टू अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। ये दो इसके अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है, ये तो सॉल्यूशन है हमारा x1 कैप का और ये सॉल्यूशन है हमारा x2 कैप का। फाइनली लेट R1 हमें इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, R1 हमें डिफाइन किया हुआ है ax नॉट माइनस ax1 कैप इक्वल्स टू b माइनस ax1 कैप एंड R2 हमें ये डिफाइन किया हुआ है ax2 माइनस ax2 कैप इक्वल्स टू b माइनस ax2 कैप बी द करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यूज। तो ये जो R1 और R2 है, R1 x1 कैप के करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यूज है और R2 x2 कैप के करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यूज है। बी द करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यूज Which of the following is are correct, इनमें से एक सही है या एक से ज्यादा सही है वो हमें बताने हैं। तो पहले हम क्या करें, पहले हम इसका जो यूनिक सॉल्यूशन है x नॉट वो फाइंड करें। वो फाइंड करने से हमें पता चलेगा कि x1 कैप इसके पास में है या x2 कैप किस कौन सा इसके ज्यादा पास है। जो ज्यादा पास होगा वो गुड होगा और जो ज्यादा दूर होगा वो बैड होगा। उसके बाद में ये R1 और R2 के ऊपर भी डिस्कशन किया गया है। तो
पहले इसका सॉल्यूशन निकालें, फिर हम R1 और R2 की वैल्यू निकालें और फिर हम ऑप्शंस पे आते हैं। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि A का मान हमें ये दिया हुआ है, B का मान ये है और AX बराबर B। तो यहाँ यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 2 आएगा और इन दोनों को ऐड करें तब भी हमारे पास 2 आएगा। तो यदि हम इस A को 1 से यदि मल्टीपल करें 1.01, 0.99 और 0.99, 1.01 को यदि हम 1 से मल्टीपल करें तो ये इससे मल्टीपल ऐड होगा तो इसका मान 2 आएगा और इसको भी मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये जो x नॉट है इसका जो यूनिक सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन हमारा क्या होगा 1 1। और इसे आप यहां या यहां दोनों जगह वैल्यू रख के भी हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो ये होगा। यहां कैसे निकालेंगे, a हमें दिया हुआ है, x नॉट की जगह हम कोई वैल्यू रख देंगे। सपोज करो हमने a की जगह a रखा और इस x नॉट की जगह हमने a और b रख दिया, माइनस a और x1 कैप का मान हमें दिया हुआ है। x1 कैप का मान हमारे पास में ये रहा हमारा x1 कैप का 1.01 इक्वल में b का मान हमें दिया हुआ है ax और यहां भी दिया हुआ है हमें 2 माइनस ax1 कैप, ये हमारा a और ये हमारा x1 कैप। तो ये हमारे पास में x1 कैप आ जाएगा, ax1 कैप से ax1 कैप आ जाएगा। यहाँ हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जैसे हम कंपेयर करेंगे वैल्यू निकालेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ हम इतना नहीं करेंगे, यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है दोनों का एडिशन, तो x नॉट इसका एक सॉल्यूशन आ गया। अब आगे हम चलते हैं, आगे हमें क्या क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास जो x नॉट का मान ये आ गया, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। x1 कैप का मान हमें दिया हुआ है, x1 कैप का मान हमें 1.01 दिया हुआ है और x2 कैप का मान हमें दिया हुआ है 2 और 0। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि x नॉट के बिल्कुल पास में x1 कैप है जबकि ये बहुत दूर है, यहाँ एक ज्यादा है यहाँ एक कम है, एक का डिफरेंट है जबकि इसमें 0.01 का है। तो ये तो हमें क्लियरली दिख गया कि x1 कैप तो गुड है जबकि x2 हमारा गुड नहीं है। तो x1 कैप इज ए गुड, ये हमारा ठीक है, R1 डिसाइड करेगा। x1 कैप इज नॉट ए गुड, तो ये तो हमारा वैसे ही डिस्कार्ड हो गया। थर्ड, x2 इज ए गुड, ये भी डिस्कार्ड हो गया, x2 गुड नहीं है। एंड फॉर x2 इज नॉट ए गुड, ओके ये ठीक हो सकता है, हमारा सही है। टू x नॉट बट R2 इज स्मॉल। अब हमें ये दोनों ही ऑप्शन, ये R2 के ऊपर दिया हुआ है और हमारे पास ये R1 के ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ हमें राइट बताने के लिए R1 और R2 की वैल्यू निकालनी होगी कि R1 स्मॉल है, R2 स्मॉल है या दोनों ही बिग है, स्मॉल है। तो ये वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। R1 का मान क्या दिया हुआ है हमें, b माइनस ax1 कैप, ओके। b का मान हमें दिया हुआ है 2 माइनस a का मान हमें दिया हुआ है 1.01, 1.01 इंटू x1 कैप का मान है 1.01। इसको हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये बनेगा हमारे पास में 2 माइनस, इसे हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये इससे मल्टीपल होगा 1.01 का होल स्क्वायर और ये इससे मल्टीपल होगा प्लस 1.01 इंटू 0.99, ओके। ये इससे मल्टीपल हुआ, ऐसे ये भी मल्टीपल होगा। तो यहाँ हमारे पास में जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो यहाँ लिख देंगे हम
0.99 इससे मल्टीपल 0.99 1.01 से प्लस ये इससे मल्टीपल होगा 1.01 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो कॉलम आएगा हमारा, नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास में ये एक ही वैल्यू ये हमारे आ गई और इसको मल्टीपल किया तो ये हमारे पास में ये आ गई, तो ये इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये जो वैल्यू है वो इसके नीचे आ जाएगी। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बनी 2 ये माइनस, अब यहाँ यदि हम इसका स्क्वायर करें फिर सॉल्व करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हमें दिख रहा है 1.01 ऊपर कॉमन है तो हमने 1.01 कॉमन लिया, यहाँ बना 1.01 प्लस यहाँ बच गया 0.99। अब ये बिल्कुल इजी हो गया मल्टीपल। ऐसे ही नीचे हमें दिख रहा है 1.01 कॉमन है और बच गया हमारे पास में 0.99 प्लस 1.01, ये भी हमारा इजी बन गया। तो ये बना हमारा 2 माइनस ये 2 बनेगा, ये 2 बनेगा, इसको हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.02। इसका जो मान निकालेंगे हम वो क्या बनेगा, ये हमारे पास में माइनस का 0.02 माइनस का 0.02। ओके, R1 हमारा स्मॉल आ गया, R1 स्मॉल है 0.02 का, तो R1 हमारा स्मॉल, तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। ऐसे ही हम R2 की वैल्यू निकालेंगे तो R2 के लिए हमें दिया हुआ है B माइनस AX2 कैप। तो यहाँ इस बार जो हम R2 की वैल्यू निकालेंगे वो AX2 कैप है हमारे पास। X2 कैप का जो मान है हमारे पास में दिया हुआ वो है 2 और 0, ये है हमारे पास में 2 और 0। इसे हम मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास में 2 माइनस इसको हम मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 0 का तो कैंसिल हो जाएगा 0, ये इससे मल्टीपल होगा तो बनेगा 2.02, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये इससे मल्टीपल होगा तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास इसके नीचे इसको मल्टीपल करेंगे तो 8, ये बनेगा 8 और 9 तो 1.98। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी यहाँ माइनस 2.02 1.98 इक्वल्स टू, ये माइनस के अंदर आएगा माइनस 0.02 और ये प्लस के अंदर आ जाएगा हमारा 0.02। ओके, तो प्लस नहीं लिखेंगे, ये भी स्मॉल है 0.02 का डिफरेंट है तो ये भी हमारा स्मॉल है, दैट मींस R1 एंड R2 स्मॉल। बोथ इस R1 एंड R2 आर स्मॉल, तो R2 भी हमारा स्मॉल है तो X2 कैप इज नॉट ए गुड अप्रोक्सीमेशन टू X नॉट बट R2 इज स्मॉल। ओके, ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं हमारे। तो यहाँ हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना न भूलें। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। यदि आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।